आप सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज फिर सेविका हुई हताश। आज की बजट में कुछ भी नहीं दिया बिहार सरकार। 15,900 आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें हुई चयन रद्द। इसका कौन है जिम्मेदार? क्या आप ये पूछ सकते हैं अपने नेताओं से कि जब पोषण माह चल रहा था उस समय लोग हड़ताल क्यों नहीं किया? जब 29 सितंबर से हड़ताल का आगाज किया गया तो निदेशक महोदय के द्वारा और बिहार सरकार के मंत्री सचिव के द्वारा कहा गया कि आगे लोकसभा चुनाव है, उससे पहले आपको सरकार कुछ देने वाली है, ये आपके लिए शुभ समाचार है। तो आपने श्रेय लेने की होड़ में आंगनवाड़ी सेविकाओं को बलि का बकरा क्यों बनाया? उन्हें हड़ताल पे क्यों उतारा? क्या आप अपने नेताओं से पूछ सकते हैं कि ये ऐतिहासिक हड़ताल नहीं बल्कि बेबुनियादी हड़ताल थी? इसमें हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं का खून पसीना हनन हुआ, अरबों खरबों का सरकार का फायदा हुआ। हमारी सेविका मार खाई, पानी की बौछारें सही, लाठी चार्ज हुआ, करंट लगा। इतनी यातनाएं झेलने के बावजूद ये हठधर्मी सरकार हमारी आंगनवाड़ी बहनों को कुछ क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये हठधर्मी ट्रेड यूनियन और हठधर्मी सरकार के बीच सेविका बुरी तरह से पिस गई। इसका जिम्मेदार कौन? आप लोग नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि आप लोग ट्रेड यूनियन जो चल रहा है उसका मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हो। अपने अंतरात्मा से दिल पर हाथ रख करके पूछो कि क्या सेविकाओं के हित में यह कदम था? बिल्कुल नहीं था। जो हमारी बहनें चयन रद्द हो गई है उसका दर्द मुझे है, और आप लोगों में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो जो बहनें अभी चयन रद्द नहीं हुई है, अगला टारगेट उनको किया जाएगा। वक्त रहते संभल जाइए और उनको चयन रद्द होने से बचाइए, वरना कभी नजरों से नजरें मिला करके सर उठा करके नहीं चल पाओगे। और लंबी लंबी बातें करते हो आप लोग, और क्या हमारे बारे में कमेंट करते हो कि अगली स्मृति ईरानी हो, अगली समाज कल्याण मंत्री बिहार की सविता कुमारी यादव होगी। अरे ये आप लोगों के लिए सौभाग्य भी होगा और दुर्भाग्य भी होगा। भोली भाली सेविकाओं को हम छलने नहीं देंगे, उनके लिए खून पसीना जी जान तक लगा देंगे। लेकिन आप जैसे लोग जो सरकार के दलाल और पदाधिकारी के दलाल बन करके घूमते रहते हो, हमेशा भोली भाली सेविकाओं को छलने का काम करते हो, जो आपकी बातों में ना आए उन बहनों का सेंटर विजिट करवाते हो, उसके नाम पर मोटी रकम की उगाही करते हो। ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। हम जिस दिन उस पद पे पहुंच जाए, अगर आप लोगों की कृपा से, तो आप लोगों का खटिया खड़ा हम कर देंगे। लेकिन इतनी पहुंच हमारी नहीं है। जुबान भगवान दिए हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो। गलत कमेंटबाजी करते हो। इतनी शिक्षा दीक्षा तो ना तो अपने परिवार से मिली, ना ही तो समाज से मिली। इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हो? तो सोच समझ करके टिप्पणी किया करो। और थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो बहनों के बारे में सोचो। जो बहनें चयन रद्द हो गई वो अब कहीं की नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, हम सेविका के हितैषी हैं और 4 घंटे ही आंगनवाड़ी केंद्र पर सेवा देंगे। इसके अंतर्गत या तो 6 सेवाएं में से 2 सेवा ही देंगे, नहीं तो 4 घंटे में ही 6 सेवा हम देंगे। इसका हमने समय सारणी का मांग बिहार सरकार से कर रखा है। बस अगले पत्र की इंतजार है। अभी भी समझ में नहीं आती है तो अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हमने क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को लिख करके दिया है वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे हम। और समय रहते सचेत हो जाइए और अपने नेता से ये सवाल कीजिए, हमसे नहीं। और हम जहां तक संभव होगा पदाधिकारी से लेकर के निदेशालय तक, मंत्रालय तक बात करेंगे हमारी चयन रद्द सेविकाओं को वापस लाने का। और पूरी प्रयास
हम करते रहेंगे और भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो बहनें चयन रद्द हुई है पुनः अपने कार्य पर वापस आ जाएं। सरकार इतनी तो नैतिकता दिखा ही सकती है, नहीं तो फिर अगला कदम हम लोग का जो हमारे कैबिनेट की बैठक में होगी, प्रस्ताव पारित होगा, उसके तहत हम लोग अगला कार्यक्रम करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट।